और केंद्रीय सरकार। और गुण है कितने आप में मुझको हिसाब चाहिए, और किस कदर बने हैं इतने बेहतरीन शख्सियत सरदार साहब, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, जवाब चाहिए जोरदार तालियों के साथ। इनकी जिंदगी रहती है संगीनों के साए में, इनकी जिंदगी रहती है संगीनों के साए में, आज मौजूद हैं आपके करम नवाजी के साए में। जोरदार तालियां सत्तार खान साहब के लिए। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम को हाजी साहब ने और गौरी साहब ने पूरा शायराना माहौल बना दिया है, तो अच्छा लग रहा होगा आपको, शायद बोर नहीं हो रहे होंगे। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने वाले जनाब अजीज खान जज साहब, रिटायर्ड जज साहब गुलाम साहब, सफी साहब, तहसीलदार साहब इमरान भाई, अय्यन साहब, सीए साहब और डॉक्टर साहब रमजान भाई, मैम भी इधर है, डॉक्टर साहब तबस्सुम खान एंड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमारे इकरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के सभी अध्यक्ष और सारी टीम, हमारे बीच में पधारे हुए मेहमान और मुहिम टीम से अख्तर हिंदुस्तानी और हमारे हमीद भाई खिलजी साहब, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब पधारे हुए और कल का भविष्य और हमारे राष्ट्र के निर्माता यहाँ पधारे हुए बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ हम ये सोच के नहीं आते कि ये कार्यक्रम हो जाएगा और 10 लोग आएंगे, उनसे मिलेंगे, देखेंगे और हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों, ये जो हम आज बीज बो रहे हैं, ये कल का एक फल होगा। आज से 10 से 15 साल बाद आप देखेंगे तो इसके फल तब दिखेंगे। आज के जो कार्यक्रम है, हम इसमें एक कामयाबी, जो हमें नाकामयाबी की तरफ है, उसको कामयाबी की तरफ लाने के लिए और हमारे समाज और शिक्षा के बीच में जो एक फैसला है, उस फैसले को कम करने के लिए और इन बच्चों को एक कामयाबी की जो चाबी है वो इन्हीं के पास में, उसका रास्ता बताने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम कैसे, आप उस रास्ते तक कैसे, उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। दोस्तों, ये जो चैलेंजेस है बहुत सारे आएंगे इस लाइफ में, बहुत सारी परेशानियां आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन आपको उस मुश्किलों को पार करके और एक नेक्स्ट पड़ाव पे जाना है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको कोई मुश्किल नहीं आई और सफल हो गया, जो कामयाब हो गया। अगर ये प्रोग्राम भी करवाए, इसके अंदर भी बहुत सारी कामयाबी, नाकामयाबी, सब कुछ आई होगी। कई लोगों ने मना भी किया होगा, हालांकि मैंने इसे बात नहीं की है। बहुत सारे होंगे, अभी नहीं करना है, इलेक्शन है, वो है, ये है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आपको जो मेहनत हम करते हैं, वो मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। आप ये सोचो, ठीक है, आजकल हमारी बहुत सारी, मैं मानता हूं कि सब कुछ अल्लाह करता है, लेकिन मेहनत भी बहुत कुछ है। अगर हमारी जो ये आवाज है, इसको 8 गुना 10 गुना करके आप तक पहुंचा रहा है, तो ये मेहनत से बना हुआ है, किस्मत से नहीं बना है। अगर कोई हवाई जहाज एक लोहे का टुकड़ा है और जहाज पूरा उड़ रहा है आसमान के अंदर में, तो किसी ने मेहनत करके बनाया है, किस्मत से नहीं बन गया था वो। मेरे दोस्तों, ये मेहनत का ही फल है सब। अगर यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, जज बैठे हैं, उन्होंने बहुत सारी रातें निकाली होगी, बहुत रातों में पढ़े होंगे, तब जाके यहाँ पे बैठे, और उनके पेरेंट्स ने क्या मुश्किलें फेस की होगी वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। जब बच्चा 12वीं पास कर रहा होता तो पेरेंट्स अगली क्लास का सोच रहा होता कि हम कैसे उनकी फीस भरेंगे, कहा क्या करेगा बच्चा, कैसे पढ़ेगा। जब बच्चा कहीं हॉस्टल में रहता है तो माँ वहां बैठ के खाना घर पे बनाती है, वो सोचती है कि आज मेरे बेटे ने खाना खाया या नहीं खाया, और बच्चे वहां पे मोबाइल के अंदर मस्त रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरी माँ और बाप क्या सोचते हैं। ऐसे बच्चे भी होते हैं। कई पेरेंट्स हमारे पास शिकायत करते हैं कि साहब गया था तो ठीक था, अभी 5-6 महीने से उसका कॉल बहुत मुश्किल से आता है। कई बच्चे तो ऐसे जो कॉल भी नहीं करते हैं। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, आप जहां बैठते हो, आप सिर्फ आप खुद नहीं बैठते उठते हो, आपके साथ में कई आपके पेरेंट्स के हौसले होते हैं, पेरेंट्स के सपने होते हैं, वो उठ रहे बैठ रहे होते हैं, और आस पड़ोस के भी सपने होते हैं। आप जब यहां से जयपुर जाते हो, चाहे वो तैयारी करने जाते हो, नीट की हो या आपके जेई की हो या आरएस की हो, तब वापिस 6 महीने बाद भी आते हैं, तब भी बोलते हैं क्या बन गया डॉक्टर। मेरे दोस्तों, ये चैलेंजेस आएंगे आपके पास में, और चैलेंज सिर्फ हमारे अंदर में है। हम अगर कैसा भी एक जूता पहन के, अगर बहुत सारे कांटे उसके ऊपर से उस जूते के पहन के हम चल सकते हैं, लेकिन जूते के अंदर में अगर एक कंकर भी छोटा सा फंस गया, हम रुक के पहले उस कंकर को निकालेंगे, फिर आगे चलेंगे। दोस्तों, ये चैलेंजेस हमारे अंदर में है।
मैं आज के बच्चों को कहना चाहूंगा, हमारे जो युवा उद्यमी हैं उनको भी कहना चाहूंगा, जो चैलेंजेस आएंगे आपके रास्ते में ये हमारे अंदर में है। इस चैलेंजेस को आपको बात की, कितने भी लोग बोलते रहे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके कुछ नहीं होगा, माँ बाप ने क्या किया था, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। आपके पास जितनी चीजें हैं आप उसी पे फोकस कीजिए। कई बच्चे होते हैं कि मेरे पास फीस नहीं है, मेरे माँ बाप अनपढ़ है, मैं तो घर जाता हूं, मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी चीजें हैं आप उतनी पे फोकस कीजिए। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि फोकस व्हाट यू हैव इन लाइफ रादर देन कंप्लेनिंग व्हाट यू डोंट हैव इन लाइफ। आपके पास जितने रिसोर्सेज है उस पे अगर आप फोकस करके पढ़ेंगे तो आप पार पा जाएंगे। और ये कोई नौकरी और ये सब बहुत आसान है। जहां तक हमने, अगर मैंने 2-3 नौकरियां ली है, छोड़ी है, फिर ली है, छोड़ी है, इतनी कोई हार्ड नहीं है। लेकिन उसमें आपका एक जुनून चाहिए। आप एक ही चीज को 10 बार कीजिए। आप लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना होगा। वो बोलते थे कि कोई आदमी अगर 10,000 किक्स जानता हूं मैं उससे नहीं डरता। उनकी आपको ताजुब होगा, एक जो टांग है वो 1 इंच कम थी और दुनिया के बहुत बड़े इंसान बने हुए अपने फील्ड में। 1 इंच कम थी, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 इंच। और हमारे क्या बोलते हैं, ये तो लंगड़ा है बेचारा, कुछ कर नहीं पाएगा। सॉरी अगर यहां कोई है तो, है ना। लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं, आप उसको अपनी ताकत बनाइए। वो बोलते थे कि जो एक किक है वो अगर जिसने 10,000 बार एक ही किक को प्रैक्टिस किया, मुझे उससे डर लगता है। मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 किक्स जानता हो। आपको दोस्तों एक किताब को अगर आप ढंग से पढ़ लोगे आपके कामयाबी हो जाओगे। आपके जो मैथ में है, चाहे साइंस है, आप देखिए जो मैथ है आपका 8वीं 10वीं के बच्चे IITians को पढ़ा रहे हैं। आपने देखे होंगे कई बच्चे साइंस के हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जो 10th के बच्चे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे मैथ में अगर हम माने कि हमारे कितने लेसन है, अगर एक क्लास से लेके और हमारे 12वीं तक या 10वीं तक माने तो लगभग 30 से 40 लेसन ही है। वो बच्चा चाहे आप पहली क्लास से करवा दो, चाहे 5वीं से करवा दो, चाहे 10वीं से करवा दो। और हम क्या करते हैं, 10वीं में ट्यूशन लगाया, पहले 9वीं में लगाया, पहले 8वीं में लगाया, और उसके बाद वो 8वीं वाला क्लियर किया, उस मन से साफ हो गया, फिर आगे 9वीं में गया, वो साफ हो गया, फिर 10वीं में गया, फिर साफ हो गया, फिर नया ट्यूशन लगाते रहो। और एक भाई माहौल बन गया कि आपका बच्चा ट्यूशन जाता है क्या, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए मेरे जहां तक लगता है कि 50% तो कम से कम एजुकेशन जो गवर्नमेंट स्कूल से लिए और हमने भी लिए। और आपके जो परसेंटेज भी है, आपने 100% बनाए हैं, आपके परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। जब आप फील्ड के अंदर आते हो, बहुत सारे भाइयों को अभी यहाँ पे सम्मानित किया, उनसे पूछ लीजिए कि आपके परसेंटेज जब आप इस फील्ड में आते हो, जब आप कंपटीशन के अंदर पांव रखते हो, आपके परसेंटेज कोई मायने नहीं रखते हैं। आपने कंपटीशन के अंदर में कितना क्या किया है वो मायने रखते हैं। आपने 100% बनाए, हमेशा 99% बनाए, कोई वैल्यू नहीं है। हमारे कश्मीरा सिंह थे, 1987 में वो रोम में इटली में गए थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी रनिंग की, लगभग 1500 मीटर दौड़ना था उनको, 4.25 चक्कर एक स्टेडियम के। वो पहले राउंड में फर्स्ट आ रहे थे। वहां पे जो कमेंटेटर थे बहुत बढ़िया, साहब की जैसे बहुत बढ़िया, इंडिया के आ गए हैं, इंडिया के रनर इज गेटिंग द पोजीशन, फर्स्ट टाइम इंडिया विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। ऐसे करते करते वो दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में फर्स्ट गए और चौथे में पीछे। और उसके बाद में जब रिकॉर्ड देखा गया तो किसी सोमालिया का कोई अबीदी के नाम था और वो 38वें नंबर पे थे। उसके बाद में वो कभी दिखे ही नहीं। दोस्तों, आप किस स्पीड से दौड़ते हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कितने लगातार दौड़ते हो, किस स्पीड, किस लगातार और सही दिशा और सही सोच के साथ में बढ़ते हो, वो इंशाल्लाह आपको एक दिन कामयाबी जरूर देगी। हमारे जो समाज है, अभी एजुकेशन के बारे में बच्चियां भी बोल रही थी कि अभी कम पढ़ा लिखा रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं। मैं तो पूरे वर्ल्ड में, सॉरी इंडिया में जाता हूं और जहां पे जाता हूं ऐसे इकरा या हमारे मुहिम जैसे बहुत सारे संगठन से, यूपी में है, चाहे केरला, उधर जाता हूं तो मैं हमेशा गूगल पे सर्च कर लेता हूं और उनसे मिलता हूं जाके। तब देखता हूं कि बच्चियां बहुत आगे आ रही है और बच्चियां बहुत आगे पढ़ भी रही है और पेरेंट्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये चाहे किसी भी समय से हुआ हो कि हमारे इसमें बाद में, देखो हर कुछ आवश्यकता जननी होती है आपकी, जो नेसेसरीज है। जब आपको जरूरत पड़ती है ना, तभी हम खाना खाते हैं। तो जब हमारे पेरेंट्स या हमारे बुजुर्गों को पता चला कि हमारी बेटियां हैं, वो जरूरी है। पहले होता था ऐसा कि मुझे डॉक्टर तो चाहिए मुस्लिम, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा। मैं अपनी वाइफ का अगर डिलीवरी करवाना तो मुस्लिम डॉक्टर के पास जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा। ये था पहले, लेकिन अभी आपके सामने ये रिजल्ट है। और इकरा सोसाइटी ने जो ये किया है, बहुत, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। यहाँ पधारे हुए सभी मेहमानों का भी धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि
एंड आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे आए और आप लोगों से हमें एक ऊर्जा मिलती है। जब मुझे फोन आया था अयूब भाई का और गुलाम रसूल साहब का, मैंने कि वहाँ बहुत मुश्किल था, हालांकि इस बार छुट्टी भी मुश्किल थी, इलेक्शंस थे, लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं, जाना पड़ेगा। अगर बालोतरा पहला जिला बना है, उन लोगों का एक जोश और जुनून देख के आना पड़ेगा कि अगला जब होगा कार्यक्रम तो उसमें से कितनी बच्चियां और कितने वहीं के बच्चे इन्हीं पहले हमारे सोफे कम पड़ जाएंगे और सोफे लगा पड़ेंगे और शायद बाहर लगाने पड़ेंगे, इतनी प्रतिभाएं हो जाएंगी हमारी। तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इकरा वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मौका दिया। थैंक यू सो मच। और मैं अभी दिल्ली में हूं, अगर किसी को कोई भी आते हैं, कभी भी आपका कोई काम हो मेरे लायक, इंशाल्लाह हमेशा तैयार हूं। वहाँ सिविल की तैयारियां होती है, अगर कोई बच्चा यूपीएससी के लिए आता है तो इंशाल्लाह बताइएगा, और गाइड करने के लिए भी बहुत खूब, जोरदार तालियां कमांडो साहब के लिए। बाड़मेर में अजीज साहब भी है आपके पास में, हमेशा गाइड करते हैं और हम इन्हीं से प्रेरणा लेके हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जब भी हमारे लायक कोई सेवा हो इंशाल्लाह हमेशा हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जैसलमेर से हैं और बाड़मेर से हमारा, मैं ये कह रहा था, मेरा प्रोग्राम था आपके साथ, वो कह रहा था